हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और हमारा इसमें चल रहा था प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे इसमें 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे इसी तरह गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो बात कर ले दोस्तों, सबसे पहले कि मैं इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद इसको हल कर लेंगे हम लोग, है ना। 1 मिनट में बन जाएगा। तो भाज्य संख्या के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप जानते होंगे कि वह संख्या, चाहे हम लोग सबसे पहले अभाज्य समझ लेते हैं कि अभाज्य क्या है, उसके बाद भाज्य आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जो एक से और स्वयं से विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो वह संख्या जो एक से, स्वयं से और दूसरे से भी विभाजित हो, है ना। तो अभाज्य संख्या अगर हम लोग उदाहरण पे ले पहले कि उदाहरण इसका क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आप ले सकते हैं 2, और 2 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं या फिर 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो है गुणनखंड कितना निकल के आया, 1 या 2, है ना। यानी कि इसका जो हम कह दें कि इसको कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती है, 1 और ये 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है अधिकतम, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको कितने गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, तो अधिकतम 2, है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग भाज्य संख्या का ले लें, तो भाज्य संख्या जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और गुणे 1, है ना। तो पहले तो देखा जाए तो 6 खुद से भी विभाजित हो सकता है ना, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी और 1 से भी। तो वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, यहाँ पे 2 ही होगा अभाज्य गुणनखंड, है ना, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा। तो 2 से जब अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, है ना। और जिसके 2 होते हैं अभाज्य गुणनखंड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग उसके क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। तो हम लोगों को सिंपली ये जांच करना है कि जो दोनों दिया गया है संख्या, क्या ये भाज्य संख्या है। तो आइए इस पे हम लोग विचार करते हैं और इसे हम लोग जांच करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या हमारा 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि चूँकि दिया है, और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस हमारा क्या है, 13 है। तो अगर हम लोग दोनों में से 13 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 7 में 11 का गुणा करेंगे तो 77, और यहाँ से भी 13 निकल गया और यहाँ से भी, तो 13 यहाँ से भी निकला तो 11 7 77 हो गया, और यहाँ से भी निकलेगा तो क्या बचेगा, खाली केवल 1। और देखा जाए दोस्तों तो ये 13 और गुणे क्या हो जाएगा 78, और यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको अगर हम लोग देखें तो 2 से अधिक फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे 13 छक्का 78 लिखेंगे, फिर 2 3 6 हो जाएगा, है ना। तो हम बोल देंगे इसका 2 से अधिक, इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है ना। इसलिए यह 2 से, चाहे इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, राइट, भाज्य संख्या है, ये आप लिख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा कि ये जो दिया हुआ था पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये हमारा क्या निकल के आया, भाज्य संख्या, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 से अधिक निकल सकता है ना। आप इसको फिल्टराइजेशन करेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे मैं अब बना दे रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो ये हम लोग लिख लेंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस है हमारा 5, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 5। और क्या बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन हो गया ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। और यहाँ पे क्या है, 5 निकल जाएगा तो प्लस 1। अब अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और, तो ये 5 गुणे, यहाँ पे देखिए 2 3 6 6 चौके 24, 24 छक्का 144 होता है। 144 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 और 2 हाथ में 7 चौके 28 और 2 30, हाथ में 3 और 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर हमारा 1008 आ रहा है और ये प्लस 1। और हम लोग देखें यहाँ पे तो 5 गुणे 1000 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग 11 से भी विभाजित कर सकते हैं, 9 से भी, है ना, और ये 5 से भी। यानी कि इसका भी क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो बोलेंगे यहाँ पे इसको अलग भी डिफरेंट भी कर सकते हैं आप, है ना। इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। अगर सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपका 5वां चौथा सभी का अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, है ना, तो वहाँ से आप अपना प्रॉब्लम जो है दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।